अस्सलाम वालेकुम जी। ह्यूमर मोमेंट्स के साथ मैं हूं आदिल खुर्शीद और आज हम डिस्कस करेंगे अ, इस हवाले से कि पाकिस्तान में जो है हुकूमत हर वक्त अपने जो बासी हैं, अपने जो शहरी हैं, जो यहाँ के रिहायशी हैं, जो इनके अंडर आते हैं, तमाम जो आवाम है वो इसको कोई ना कोई रिलीफ देने की कोशिश करते रहते हैं। हुकूमत की नीयत अच्छी होती है, लेकिन जब वो रिलीफ हम तक आता है तो वो रिलीफ जो है वो बिल्कुल ज़ईफ़ हो चुका होता है, वो बिल्कुल ठंडा हो चुका होता है, हम तक वैसे नहीं पहुँचता जैसे कि ऊपर से ऑर्डर होते हैं या जैसे उसका लॉ पास होता है। मैं आज बात करूंगा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से। यहाँ पर भी गरीबों की जो है वो मदद की जाती है, इनको अच्छा खासा जो है वो फंड दिया जाता है, लेकिन लोगों तक ये कैसे पहुँचता है और कहाँ-कहाँ से इसके कितने-कितने कट लग जाते हैं, ये हम आज के प्रोग्राम में आपके जो है वो गोश-गुज़ार करेंगे। मैं ये पर्सनली एक वाक़या बता रहा हूँ और मैंने देखा भी कि जो हमारे सिक्योरिटी इदारे होते हैं, जो वहाँ पर लोगों की हेल्प करने के लिए बिठाए होते हैं, इंतहाई बदतमीज़, इंतहाई गैर इख़लाक और फीमेल्स को गालियाँ देते हैं, औरतों को जो है वो धक्के देते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि हम कहाँ पर खड़े हैं। हुकूमत का ये अच्छा इक़दाम होता है, वो चाहती है कि चीज़ें जो है वो स्मूथ चलें, लेकिन जब हम किसी को वहाँ पर चौधरी बनाकर बिठा देते हैं, किसी को ये हक दे देते हैं कि आप इसको कंट्रोल करें, इसीलिए कहते हैं ना कि इज़्ज़त और इक़्तिदार जो है वो किसी-किसी को सँभालना आता है। जब वहाँ पे किसी को लग जाता है कि ये मैं यहाँ पर ऑल इन ऑल हूँ, तो वो लोगों से बदतमीज़ी करते हैं। बदतमीज़ी करना भी चलें, अब एक बंदा सुबह से आया, वो शाम तक जो है वो अपने पैसे, बहुत सारे तो जो लोग हैं वो लेकर ही नहीं जाते, वो ऐसे ही फिर अगले दिन आती हैं बीबियाँ रिक्शा भर के, फिर वापस खाली चली जाती हैं। जिनके रेफरेंस वाले लोग होते हैं वो ऑब्लाइज हो जाते हैं, बाकी सारे के सारे जो हैं वो वैसे ही मारे-मारे फिरते रहते हैं। इंतज़ामात के हवाले से भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर आजकल हाई है। मुश्किल होता है खड़ा होना, पानी के इंतज़ामात भी उस तरह से प्रॉपर नहीं होते, लेकिन चले ये चीज़ें तो जो है वो बंदा जो लेने आता है वो बर्दाश्त कर जाता है। जब उसको उसकी अमाउंट मिलती है उसमें से भी कट लग जाता है, उसमें से भी पैसे काट लिए जाते हैं कि ये आपको पैसे दिए जा रहे हैं। मेरा एक जो वाक़या मैं पर्सनल आपसे डिस्कस करने वाला था कि किसी फीमेल ने जो है वो पैसे दिलवाए और पैसे दिलवाने के बाद उसने कहा कि मैं कुछ ना कुछ दे जाऊँगी। वो वहाँ से निकल गई। शाम को जो स्टाफ है वो उसके घर पहुँच गया, उस एजेंट को लेके जो वहाँ पर पैसे दिलवा रही थी फीमेल, कि हमारे आपकी तरफ पैसे बनते हैं, वो दे दें। गालम-गलौज हुआ, गली में तमाशा बना, सब लोगों ने देखा कि ये कैसा जो है वो इंसाफ फराहम हो रहा है, और उन लोगों को मजाल है कि ज़रा जो है वो एहसास हुआ हो, ज़रा-सा उनको लगा हो कि यहाँ पर हम गलत हैं, चले वहाँ से तो हम काट लेते, बात जो है वो रफ़ा-दफ़ा हो जानी थी, ये राज़ में रह जानी थी। अब हम किसी के घर में आ गए कि आपको पैसे दिलवाएँ और आपने हमें उसकी जो कटौती थी, जो रिश्वत थी, वो हमें दी नहीं। खुदारा ऐसा मत कीजिए। जो भी इदारे, जो भी स्टाफ वहाँ पर बैठा हुआ है, आप लोग अवाम की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। अवाम को जो है वो ऑब्लाइज कीजिए। लोग बहुत मजबूर होकर आपकी तरफ आते हैं, बहुत वो मैं समझता हूँ कि हालात के कुर्ब में फँसे हुए हैं जो आपकी तरफ आते हैं अपने पैसे लेने के लिए। इनकी इज़्ज़त कीजिए। अमीर हो या गरीब हो, सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सबकी इज़्ज़त-ए-नफ्स होती है। सो मेरी रिक्वेस्ट यही है बल्कि तमाम उन लोगों से जो किसी किस्म का इख्तियार रखते हैं, इक़्तिदार में आते हैं, खुदारा इक़्तिदार को सँभालिए, इज़्ज़त को जो है वो पहचाना जो है वो सीखिए, और इसी में ही हम सबकी इज़्ज़त है, और अल्लाह ताला आपको भी उसके बरअक्स जो है वो आपको इज़्ज़त देगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।